सोमवार का दिन यूपी की सियासत के लिए काफी अहम रहा। एक और पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो दिग्गज लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने एक बार फिर अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों नेताओं के नामांकन में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको पहले लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्चा भरने से पहले हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राजनाथ सिंह विशाल रोड शो में शामिल हुए और फिर लखनऊ की ऐतिहासिक लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया। इस दौरान उनके साथ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोग पूरी दमखम के साथ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका सीधा टक्कर राजनाथ सिंह से है। राजनाथ सिंह के नामांकन में आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत का दावा किया। बहुत बड़ा जनसैलाब था, ऐतिहासिक था और जीत भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को एक नए लखनऊ के रूप में यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ की फ्लाईओवर, यहाँ की ओवरब्रिज, यहाँ की मेट्रो स्टेशन, अनेक सड़कों का निर्माण, यहाँ पार्कों का निर्माण, तेज गति से लखनऊ आगे विकास की तरफ बढ़ा है। आज उसकी यहाँ पर पूरी झलक। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अब आपको कांग्रेस पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी लिए चलते हैं, जिस गढ़ को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने निस्तोनाबूद करते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जिसे 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर माना गया था। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा से पर्चा दाखिल करते हुए बीजेपी की जीत की हुंकार भरी। नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। आप पधारे हैं, आप सब हमको कृतज्ञ करके आज इस आपने यात्रा में हम सबकी शोभा बढ़ाई है। अब आप अपना आशीर्वाद दें। बीजेपी की ओर से जहां स्मृति ईरानी का नामांकन धूमधाम से हुआ, वहीं कांग्रेस पार्टी अब तक अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। राहुल के नाम का कयास सियासी बाजार में चरम पर है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐलान होना बाकी है। ऐसे में स्मृति ईरानी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी रखना नहीं चाहती हैं। शायद इसलिए स्मृति के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे, जिनका ससुराल अमेठी है। इस दौरान मोहन यादव ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया और अमेठी को अपना ससुराल बताते हुए काफी खुश नजर आए। वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का, और मुझे लक्षण दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से स्मृति जी आपकी बार कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। मोहन यादव को स्मृति ईरानी के नामांकन में बुलाना बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि अमेठी के साथ साथ पूरे यूपी में यादव वोटरों का बोलबाला है और मौजूदा समय में मोहन यादव बीजेपी के बड़े यादव चेहरों में से एक है। स्मृति ईरानी के साथ रोड शो करते हुए मोहन यादव ने इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि अमेठी में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा। मुझे मालूम है कि यहाँ बड़ी संख्या में यदुवंशी रहते हैं। मैं सभी यदुवंशियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब भाग्यशाली हो। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया था, पूरे जीवन धर्म की लड़ाई लड़ी। आज हमारे सामने पुनः वो समय आ गया है जब भगवान राम का आनंद आया है। बहुत जबरदस्त प्रत्याशी हमारे बीच में है, हमारी बहन स्मृति ईरानी। अब कांग्रेसी जबरदस्ती ला के परेशान है, कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा उनके तू हाँ कर, कोई हाई नहीं कर रहा।
अरे हाँ करे भी कैसे, ये रणबांकुरे खड़े छाती तान के सामने कमल का फूल। बात चाहे जो भी हो, बीजेपी ने अमेठी में स्मृति ईरानी और लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन को एक बड़े कार्यक्रम में बदलकर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया। इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के इस विशाल आयोजन ने कांग्रेस को एक कदम पीछे जरूर छोड़ दिया है और इसका कारण है कांग्रेस का उम्मीदवार को लेकर अब तक ऐलान नहीं करना। लखनऊ और अमेठी दोनों लोकसभा सीट पर 5वें चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।